आज मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं सोचा कि मैं आपसे वो बात शेयर करूंगा, आपसे ज़रूर कहूंगा। आज मेरे अंदर एक बात आई, मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को एक नई बात बताऊंगा। मुझे पता है कि ये जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, ये बात, इसकी कीमत क्या होगी? कम से कम 18 से 20 करोड़ रुपए की एक बात है ना? 18 से 20 करोड़ रुपए की, आज मैं 20 करोड़ रुपए की एक बात आपको कहने जा रहा हूं। इसकी कीमत, आज तक मैंने इतनी महंगी बात आपसे नहीं की। आज पहली बार मैं 20 करोड़ की बात आपसे कहता हूं। बात ऐसी है, ये बात आपकी समझ में आ जाए और आप इसे फॉलो कर लें तो समझ लेना कि आपके पास 20 करोड़ प्रॉपर्टी है, 20 करोड़ की संपदा है। वो बात यह है कि हम आज और आज से लेकर हमेशा, हम जब भी किसी से बात करें तो हम यही सोचकर बात करें कि हमारी इनसे आखिरी बातचीत हो रही है। जब हम ये सोचकर आपसे बात करेंगे कि हमारी आपसे आखिरी बातचीत हो रही है, तो हम आपसे गलत बात नहीं करेंगे। हमें पता चल जाए कि हमारी आपसे ये आखिरी बातचीत है तो हम आपसे क्या गलत बात करेंगे? क्या आप हमसे गलत बात करोगे? जब भी आप अपनों से बात किया करें, जब भी आप किसी से बात किया करें, तो माइंड में ये बात सेट कर लें कि ये हमारी और आपकी आखिरी वार्ता है। इसलिए इस बात में ऐसी बात कर लो, ऐसी आत्मीयता से बात कर लो, ऐसे प्यार से बात कर लो कि उस व्यक्ति के जाने के बाद ये ना कहना हो हमने ये क्यों कह दिया था और ये क्यों ना कह सके। किसी पता नहीं इस समय कौन आज है और कौन कल नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप ऐसी बात किया करो और ये बात हमेशा के लिए याद रखना। आज से आप अपना व्यवहार बदल दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति से ऐसी बात करो कि ये आपके जीवन की आखिरी बात। बहुत प्यार से मिलो, बहुत प्यार से बात करो। ऐसा कोई शब्द ना कह देना कि उसके हृदय को घात पहुंचा दे, कष्ट दे दे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। अरे भैया, जब दुकान खुलती है तभी पता चलता है कि दुकान हीरे की है या कोयले की। जब आपकी जिह्वा खुलती है, जब मुंह खुलता है, तो ही पता चलता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए आप अपने अच्छे संस्कारों का परिचय अपनी वाणी से दीजिए। सबका दिल प्रसन्न कीजिए, किसी का दिल ना दुखाइए। कोई हमें गालियां भी दे रहा है तो हमें ये समझ के चुप हो जाना है कि हमारी और इसकी ये आखिरी मुलाकात है। यदि इसकी प्रसन्नता गाली देने में है तो चलो, हमें गाली देकर आप अपना हृदय प्रसन्न कर लो। हमें पता है कि हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है। इसलिए गाली देना चाहते हो ना, सो गाली दे दो। इसलिए कहता हूं, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, किसी से नफरत ना हो, किसी से घृणा ना हो। आज के बाद आप किसी से बात करेंगे, अपने दोस्त से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने परिवार से, अपने किसी भी सदस्य से आप बात करेंगे, बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये सोचकर बात करेंगे कि बस ये आखिरी बात। ये याद रखना है। भगवान करे आप सबकी आयु लंबी हो, पर ये बात दिमाग में सेट कर लोगे कि ये आखिरी बात है तो आप चाह कर भी गलत शब्द नहीं बोलोगे।
गलत शब्दों का प्रयोग तब होता है, गलत बातें तब होती हैं जब आप ये सब चीजें भूल जाते हैं। इसलिए इन बातों को याद रखिएगा। माइनर बातें, छोटी छोटी बातें हैं, जिंदगी बदल देती हैं, स्वभाव बदल देती हैं, व्यवहार बदल देती हैं। दो बातों को भूल, ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्षों पहले लिख दिया है। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो और भगवान को याद रखो। पता नहीं मौत कब आ जाए, इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और भगवान का चिंतन इसलिए करो, पता नहीं मौत कब आ जाए। कर पाए ना कर पाए, इसलिए हर श्वास में भगवान का चिंतन हो, हर बात अच्छी हो, बुरी बात ना हो। भक्तों, ये संस्कार हैं। आप अपने बच्चों को बोलने के संस्कार दीजिए, सुबह जल्दी उठने के संस्कार दीजिए, माँ बाप के चरण दबाने के संस्कार दीजिए, माँ बाप के चरणों को धुलने के संस्कार दीजिए। माँ बाप, आजकल के बच्चे अपने माँ की सेवा नहीं करते, आजकल के बच्चे अपने माँ के चरण दबाने में शर्माते हैं। माँ, आपसे प्रार्थना करता हूं, जब आप अपने माता पिता के पांव दबाओगे तो बच्चे देखेंगे कि मेरे पिताजी मेरे दादाजी के पांव दबा रहे हैं, तो उनके अंदर भी पांव दबाने के संस्कार पैदा होंगे, उत्पन्न होंगे। आज के बच्चे माँ बाप के पांव दबाना तो भूल ही गए। 100 में से 95% बच्चे माँ बाप के पांव नहीं दबाते, सिर्फ 5% बच्चे आज माँ बाप के पांव दबाते हैं। उन 5% में आप हैं, क्योंकि आप दबाते हैं तो ठीक है, नहीं दबाते तो माँ और पिता के पांव जरूर दबाया करो। माँ के चरणों की सेवा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हाँ, जैसे आपके बच्चे की कोई तारीफ करे, जैसे आपके बच्चे को कोई प्यार करे, अरे बच्चे को कोई प्यार करता है ना तो माँ बाप बड़े प्रसन्न होते हैं, मेरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चे को प्यार करे तो उसके माँ बाप सहज में प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार जब कोई जीव मात्र की सेवा करता है तो भगवान सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं कब? जब आप जीव मात्र की सेवा करते हैं, तब सबकी, माता की, पिता की, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं तो भगवान गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, बच्चों को सेवा करने के संस्कार जरूर दीजिएगा। माँ के पांव दबाएं, पिता के चरण दबाएं, अच्छे से बोला करें, अच्छे से बोला करें, जरा आदर के साथ बोला करें, ऐसे संस्कार जरूर देना चाहिए। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, ये दास अनिरुद्ध स्वयं अपने हाथ से सभी माताओं के चरण दबाता है। मुझे पता है, मैं जानता हूं कि माँ के चरणों में ईश्वर का वास है। जब मैं किसी माँ के चरण दबाता हूं तो वो चरण माँ के नहीं होते, उन चरणों में भगवान होते हैं, वो चरण स्वयं भगवान के होते हैं, क्योंकि भगवान का वास चरणों में होता है, इसलिए चरण छूने की परंपरा है। भगवान ही चरणों में वास करते हैं, इसलिए चरण दबाया करो माँ के। इनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है, इनकी मुस्कान ईश्वर के मुस्कान से कम नहीं है। हाँ, इनका ये प्यार क्या ईश्वर के प्यार से कम है? यही जीवन की दौलत है, यही हम सबके जीवन का धन है। इसलिए इन सभी माँओं की सेवा हम सभी बड़ी श्रद्धा से करें। आप भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो माताएं रहती हैं, इन माँओं की सेवा में आप भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं, आप भी इन माँओं की सेवा में जुड़ सकते हैं, आप भी इन माँओं का सहयोग कर सकते हैं। हाँ, आप भी इन माँओं की सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि ये आप सबकी, हम सबकी माँ है। ये वही माँ है जिनके अपनों ने दुत्कार दिया है, ठुकरा दिया है,
मजबूर हैं ये मां, इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माओं की सेवा करना चाहता है। मुझे पता है कि ईश्वर इन्हीं की प्रसन्नता में, ईश्वर ने आपको भी सामर्थ्यता दी है। चलो आप शरीर से सेवा नहीं कर सकते तो आप सहयोग तो कर सकते हैं। इन माओं के भोजन की व्यवस्था तो कर सकते हैं। इन माओं के लिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पूरा पैक हो गया है, और फिर भी माताएं अधिक थीं तो एक किराए से आश्रम लेकर माताओं को वहां रखा गया है। हाँ, उन माताओं को वहां रखा गया है। एक गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनाने की जरूरत केवल इसलिए आन पड़ी है क्योंकि जब मां अपने बच्चों का प्यार नहीं पाती, बच्चे दुत्कारते हैं, तो मां कहां जाए। उन माओं को केवल ये अनिरुद्ध बेटा नजर आता है। वो दास के पास आती हैं और हम उन सभी माओं की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। उन माओं के रहने के लिए आश्रम इसलिए ताकि वो माताएं आनंद के साथ रह सकें, किसी भी मां को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसलिए एक गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा भी बनाने की जरूरत आन पड़ी है, और ये आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं है। इसलिए यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो जरूर सामर्थ्यता के अनुसार आप सभी सेवा के लिए हाथ बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए सेवा के लिए। किसी एक माँ का भोजन बन सकते हैं आप, किसी एक माँ के भोजन का सहयोग कर सकते हैं, किसी एक माँ के सिर पर छत का सहयोग कर सकते हैं, तो आप किसी एक माँ को, कुछ माँओं को कमरा बनवा करके भेंट कर सकते हैं। आप एक छत का सहयोग माँओं के लिए कर सकते हैं। हम नहीं रहेंगे पर हमारे द्वारा पुण्य का काम रहेगा। जब आप किसी माँ के सिर पे छाया देंगे, एक कमरे की छत आप बनवाएंगे, तो वो कमरे की छत में माएँ जब जब छाया उसकी पाएंगी तो उनका आशीर्वाद आप और आपके बच्चों तक पहुँचेगा। दवा से बढ़कर दुआ होती है, इसलिए दुआ जरूर कमाइएगा। पैसे तो सब कमा रहे हैं, आप बस दुआ कमाना सीखिएगा, दुआ कमाना। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो यहां पर अन्न क्षेत्र भी चलता है। हजारों संत पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी इस अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ सकते हैं। किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। आप भी एक माँ को सहारा दे सकते हैं। कभी माँ ने आपकी उंगली पकड़ी थी, आज आप किसी एक माँ की उंगली पकड़ सकते हैं, किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। यहाँ हजारों गृहस्थी संत पेट भर के प्रसाद ग्रहण करते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी अपने बच्चों के नाम से, अपने नाम से आप भी अन्न क्षेत्र करा सकते हैं। एक दिन का प्रसाद, एक दिन का लंगर, एक दिन का भंडारा, यहाँ जो नित्य चलता है उस सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और अपने धन को इस सेवा से जोड़कर पवित्र कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, हम सबका धन किस काम पे आएगा? हम सबका धन, विधाता ने हमें धनवान इसलिए बनाया है कि हम अपने धन से किसी की भूख मिटा सकें। यदि हमारा धन किसी की भूख मिटाने के काम आ रहा है तो इससे बड़ी धन की सार्थकता और क्या होगी। इसलिए यहाँ जो संत बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये सब वही संत हैं जो अपना केवल भजन करके जीवन यापन करते हैं। भजन करते हैं, भोजन करते हैं और केवल भगवान का चिंतन करते हैं। हम भजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम भगवान
का पूजन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, पर जो संत भजन कर रहे हैं इन सब का सहयोग तो कर सकते हैं भोजन देकर। आइए, सबसे बड़ा दान अन्नदान है, इसलिए आप भी इस अन्नदान से जुड़कर औरों को जोड़कर अपने धन को पावन कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, यहां चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है कि जहां लोग अपना निःशुल्क इलाज कराते हैं। डॉक्टर साहब बैठते हैं और निःशुल्क इलाज कराते हैं। यहाँ पर जो संत लोग जो अपना इलाज कराने में सामर्थ्यता नहीं रखते, उन सब का यहाँ इलाज फ्री में गौरी गोपाल चिकित्सालय भी है, जहाँ सबका निःशुल्क इलाज चल रहा है और दवाइयाँ भी निःशुल्क, इलाज भी निःशुल्क। हम जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, समाज के काम आ सकते हैं, हम आए, इससे बड़ा और क्या सहयोग होगा। हम यहाँ जो भी लोग आते हैं, जो भी संत, जो भी जरूरतमंद आते हैं, उनका इलाज, उनकी चिकित्सा यहाँ फ्री में होती है। यहाँ पर जो संत लोग हैं, इन संतों की अभी बहुत सारे संत ऐसे हैं जिनकी आंखों में मोतियाबिंद था, प्रॉब्लम थी। उन सभी संतों के, माताओं के, सबके आंखों के ऑपरेशन निःशुल्क कराए गए। सारी माताओं के, सभी संत जनों के आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क कराया गया। सबको दवाई निःशुल्क दी गई, चश्मा निःशुल्क दिया गया। हम तो, हमारा ये शरीर जिस प्रकार से देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, हमारा तो रोम रोम समाज की, देश की सेवा में ये रोम रोम समर्पित है। हमें पता है कि ये शरीर छूट जाएगा, पर जब तक शरीर है तब तक इससे कोई पुण्य होता रहे, ये शरीर किसी के काम आता रहे, इससे बड़ी सफलता भला इस शरीर की क्या होगी। माताओं के आंखों का ऑपरेशन, दवाई सब निःशुल्क यहां पर है। आज श्री भंवरलाल सराफ रतनगढ़ चूरू राजस्थान से हैं। भंवरलाल सराफ जी रतनगढ़ चूरू राजस्थान से हैं। आप वृद्ध माओं की सेवा के लिए, अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए और सारी सेवाओं के लिए आप 1,76,000 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। इतना बड़ा आप योगदान कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। आप माओं के दर्द को, माओं की पीड़ा को समझ रहे हैं। आप स्वर्गीय रामचंद्र जी, पूजा देवी, आप अन्य क्षेत्र के लिए, आपके दादा दादी हैं, उनके लिए आप सहयोग कर रहे हैं। भगवान आपको सुखी रखें। स्वर्गीय श्री हनुमान वक्स जी, राधा देवी और धर्मपत्नी स्वर्गीय विद्या देवी जी के नाम से अन्न क्षेत्र भंडारे के लिए आपका योगदान है। भगवान आपको सुखी रखें, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हों। आइए अब उन महान दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को माओ की आपसे प्रार्थना है, आप भी 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 5 वृक्ष, 11 वृक्ष, 21, जो आपकी सामर्थ्यता, एक कम से कम 1 वृक्ष जरूर लगवाइएगा, और वो भी वृंदावन धाम में लगेंगे। आप अगले माह से इस कार्य को भी देख पाएंगे। अन्य क्षेत्र की सेवा यहाँ निरंतर चल रही है। आप सभी की रोटियां यहाँ साधु संतों को नित्य बांटी जाती हैं। कुछ रोटियां आपकी ओर से भी हों तो अच्छा है। आइए अब प्रवेश करते हैं भगवान की चर्चा में। भगवान का नामकरण गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए हैं। यशोदा के बेटे का नाम कृष्ण और रोहिणी माँ के पुत्र का नाम बलराम, बलदाऊ रखा है।
दोनों बड़े हुए हैं, कृष्ण और बलराम, कनवा और बलुआ दोनों मैया अपने अपने लाला को कनुआ और बलुआ कहती हैं, कलुआ बलुआ। सारी गोपियों के घर जा जा कर, थोड़ा बड़े हुए भगवान तो भगवान घर घर जाकर के माखन चुराते हैं। ये माखन चुराना क्या है? ये भगवान मक्खन नहीं चुरा रहे हैं, मक्खन जैसा गोपियों का मन चुरा लेते हैं। जब हमारा मन निर्मल होगा तो भगवान हमारे निर्मल मन की चोरी कर लेंगे। सारी गोपियों के घर जाते हैं, उनका मक्खन चुरा लेते हैं। गोपियां शिकायत करने आती हैं, मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, आज तेरे लाला ने मक्खन चुराया है। हाँ, सारी गोपियां शिकायत करती हैं, मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है। हाँ, एक दिन भगवान की शिकायत करने गोपियां गई, मैया तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है। तो भगवान से कहा, मैया ने, च्यों रे लाला तैने मटकी तोड़ी, गोपियों का मक्खन चुराया? कन्हैया बोले, मैया मैंने मक्खन ना चुराई, मैंने बिल्कुल मक्खन ना चुराई। तो गोपियां क्यों बोल रही हैं? क्या बताऊं मैया,